किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वो एक तपस्वी थे और अपने साधु जीवन का सार मानवता और जीवों के प्रति सेवा में मानते थे। साधु महाराज दिन भर ध्यान, योग और साधना में लीन रहते, लेकिन एक बात उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। उन्होंने हर दिन एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने का प्रण लिया था। यह साधारण सी दिखने वाली क्रिया के पीछे गहरी आध्यात्मिकता छिपी थी, जिसे वे लोगों को समझाने का प्रयास करते रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे पूछते, महाराज, आप दिन भर साधना में लीन रहते हैं, फिर भी आप रोज इस कुत्ते को रोटी क्यों खिलाते हैं? इसमें ऐसा क्या विशेष है? साधु महाराज मुस्कुराते और जवाब देते, रोटी खिलाना तो बस एक माध्यम है। इसके पीछे कई अद्भुत फायदे छिपे हैं, जिनसे हम जीवन में सकारात्मकता और शांति पा सकते हैं। अगर तुम समझना चाहो तो सुनो इसके 8 महत्वपूर्ण फायदे। और तब उन्होंने गांववासियों के सामने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 अद्वितीय लाभों की बात कही, जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, बल्कि मनुष्य के दैनिक जीवन में भी असरकारक थे। 1. दया और करुणा का विकास, एम्पैथी एंड कंपैशन। साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के हृदय में दया और करुणा का विकास होता है। यह क्रिया आपको हर जीव के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब आप किसी भूखे जानवर को भोजन देते हैं, तो आपके अंदर उसकी भूख और उसकी स्थिति के प्रति करुणा जागृत होती है। एक दिन साधु महाराज ने देखा कि गांव का एक युवक कुत्तों से बहुत डरता था और उन्हें पत्थर मारता था। साधु ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया, कुत्ते को रोटी खिलाने से तुम में जो भय है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब तुम किसी को प्यार से देखते हो, तो डर और नफरत दोनों ही खत्म हो जाते हैं। युवक ने साधु की बात मानी और कुत्तों को रोटी खिलाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह न केवल कुत्तों से मित्रता करने लगा, बल्कि उसके दिल में हर जीव के प्रति करुणा और प्रेम का भाव विकसित हो गया। 2. अहंकार का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो। अहंकार मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। साधु महाराज ने कहा, जब आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं, तो आप अपने भीतर छिपे अहंकार को समाप्त करते हैं। यह क्रिया आपको यह सिखाती है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और सभी जीवों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। साधु ने एक बार एक धनी व्यापारी को देखा जो अपने धन और शक्ति पर गर्व करता था। साधु ने उसे कुत्ते को रोटी खिलाने का सुझाव दिया। प्रारंभ में व्यापारी ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ समय बाद उसने साधु की बात मानकर कुत्ते को रोटी खिलानी शुरू की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका अहंकार घट रहा है। उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति और संपत्ति अस्थायी है और सच्ची संपत्ति तो दया और सेवा में है। 3. आध्यात्मिक शांति और संतोष, स्पिरिचुअल पीस एंड सेटिस्फैक्शन। साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आत्मा को एक अनोखी शांति और संतोष मिलता है। जब आप किसी भूखे को खिलाते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर, तो आपके भीतर एक आध्यात्मिक शांति उत्पन्न होती है। एक किसान रोज मेहनत करता था, लेकिन उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता था। वह हमेशा असंतुष्ट और अशांत रहता था। साधु ने उसे कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी। कुछ ही समय में किसान के भीतर एक अद्भुत बदलाव आया। उसे अपनी मेहनत में संतोष और जीवन में शांति मिलने लगी। उसे अब समझ में आने लगा था कि खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। 4. पापों का क्षय, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिंस। साधु महाराज ने कहा, हमारे जीवन में कई बार हम अनजाने में या जानबूझकर पाप कर बैठते हैं। ऐसे में कुत्ते को रोटी खिलाना एक प्रकार से हमारे उन पापों का क्षय करने का माध्यम बन सकता है। गांव में एक आदमी था जो अपने पिछले कृत्यों के कारण हमेशा पछताता था। उसने कई गलत काम किए थे और उसे लगा कि अब उसके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। साधु ने उसे विश्वास दिलाया कि कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देने से उसका मन शुद्ध होगा और उसके पापों का क्षय होगा। उसने साधु की बात मानी और कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू किया। समय के साथ उसे अपने भीतर शांति और आत्म मुक्ति का अनुभव हुआ। 5. धन और समृद्धि की प्राप्ति, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। साधु महाराज ने यह भी कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से धन और समृद्धि का आगमन होता है।
यह एक अदृश्य शक्ति का कार्य है जो आपसे जुड़ती है और आपके जीवन में समृद्धि का संचार करती है। एक गरीब व्यक्ति साधु महाराज के पास आया और बोला, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके। साधु ने उसे कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी। उसने रोज रोटी खिलानी शुरू की और धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि आने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी और उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की सेवा करता है तो उसका अपना जीवन भी संवरने लगता है। 6. पारिवारिक सुख शांति, फैमिली हार्मनी एंड हैप्पीनेस। साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से परिवार में सुख शांति आती है। यह एक ऐसी आदत है जो आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और समझ का वातावरण बनाती है। गांव में एक परिवार था जिसमें हमेशा झगड़े होते रहते थे। साधु महाराज ने उस परिवार के सदस्यों से कहा कि वे मिलकर रोज एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाएं। कुछ ही समय में उस परिवार में झगड़े खत्म हो गए और आपसी प्यार बढ़ने लगा। इस छोटी सी सेवा ने उनके जीवन को बदल दिया और उनके परिवार में शांति और सुख का माहौल बन गया। 7. स्वास्थ्य में सुधार, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ। साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। जब आप सेवा और परोपकार करते हैं तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था जो हमेशा बीमार रहता था। साधु ने उसे सुझाव दिया कि वह कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू करे। उसने साधु की बात मानी और उसे जल्द ही अपने स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगा। उसकी ऊर्जा और उत्साह पहले से कहीं अधिक बढ़ गए थे और वह खुद को अधिक स्वस्थ महसूस करने लगा। 8 कर्मों का फल, रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ कार्मा। आखिरकार साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाना अच्छे कर्मों का फल देने वाला कार्य है। जैसा कर्म आप करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। जब आप एक भूखे जानवर को खाना खिलाते हैं तो आप निस्वार्थ भाव से एक ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसका फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। गांव में एक युवा व्यक्ति था जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। साधु ने उसे यह समझाया कि कुत्ते को रोटी खिलाने जैसे छोटे छोटे अच्छे कर्म उसके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। उसने साधु की बात मानी और कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में अच्छे अवसर आने लगे और उसे जीवन में सुखद अनुभव प्राप्त होने लगे। साधु महाराज ने इस कथा के माध्यम से यह सिखाया कि कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक साधारण सेवा नहीं है, बल्कि यह जीवन को संवारने और कर्मों को सुधारने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम किसी भूखे जीव को भोजन देते हैं तो हम न केवल उसकी भूख मिटाते हैं, बल्कि अपने भीतर करुणा, दया, संतोष और शांति के गुणों का विकास करते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने के ये 8 फायदे सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि आने वाले जीवन में भी हमें सकारात्मक परिणाम देते हैं। साधु महाराज की यह शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा को अपनाएं और हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखें। हर छोटे से छोटा कार्य, चाहे वह एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना हो, हमें भीतर से शुद्ध और परिपूर्ण बनाता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है, सेवा, प्रेम और करुणा। जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि क्यों यह सब हमारे साथ हो रहा है। हम किस्मत, भाग्य और नियति को दोष देने लगते हैं। लेकिन एक गहरा सच यह है कि विधि का विधान अर्थात प्रकृति या ईश्वर द्वारा निर्धारित नियमों को कोई भी बदल नहीं सकता। हर परिस्थिति, हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है जिसे हमें समझने के लिए एक शांत और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होता है। आज की यह कहानी एक साधु की है जिसने इस सच्चाई को न केवल स्वीकार किया बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी। यह कहानी एक दूरस्थ गांव की है जहां एक साधु अपने साधारण जीवन में ईश्वर की भक्ति और साधना में लीन था। साधु ने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा और ध्यान में व्यतीत किया था। वे अत्यंत सरल, शांत और धैर्यवान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को विधि के विधान के प्रति समर्पित कर दिया था। वे मानते थे कि जीवन में जो कुछ भी होता है
वह ईश्वर की इच्छा से होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। एक दिन साधु अपने आश्रम से गांव की ओर जा रहे थे। वे प्रतिदिन गांव के लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देते थे। साधु अपने साधारण जीवन से लोगों को यह बताने की कोशिश करते थे कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है और हमें अपनी मेहनत और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। एक दिन जब साधु अपने रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। उस समय साधु जंगल के बीच में थे और उनके पास कोई शरण लेने की जगह नहीं थी। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। साधु ने ईश्वर की इच्छा समझकर उसी जगह रुकने का निश्चय किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित है और इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होगा। कुछ देर बाद एक गांव का आदमी वहां से गुजरा। उसने साधु को देखा और पूछा, हे महात्मन, आप इस तूफान में यहां क्यों खड़े हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। यदि यह तूफान आना लिखा था तो इसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह हमारे भले के लिए होता है। वह आदमी साधु की बात सुनकर चौंका, परंतु जल्द ही आगे बढ़ गया। साधु वहीं एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद जब तूफान थोड़ा शांत हुआ, साधु ने देखा कि उनके आश्रम की दिशा में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा आश्रम आग की लपटों में घिरा हुआ था। साधु के पास कुछ भी बचा नहीं था, न वस्त्र, न भोजन, न कोई अन्य सामग्री। साधु ने फिर भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह भी विधि का विधान है। गांव के लोग दौड़कर आए और साधु से कहने लगे, महात्मन, आपका आश्रम जल गया, अब आप क्या करेंगे? यह तो बड़ा अन्याय हुआ है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो होना था वह हो गया। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। अगर यह आग लगी है तो इसके पीछे भी कोई गूढ़ उद्देश्य है जिसे अभी हम नहीं समझ सकते। गांव के लोग साधु की बात सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि साधु इतनी बड़ी विपत्ति के बाद भी इतने शांत और संतुलित कैसे हो सकते हैं। लेकिन साधु के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वे पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे की योजना पर विचार कर रहे थे। आश्रम के जलने के कुछ दिन बाद साधु ने गांव में रहने का निश्चय किया। वे अब गांव के लोगों के साथ रहकर उन्हें ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा देने लगे। गांव के लोग भी साधु से अत्यधिक प्रभावित थे और उनकी शिक्षाओं को अपनाने लगे थे। कुछ दिन बाद उस इलाके में एक बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य की सेना ने अचानक गांव पर आक्रमण कर दिया। गांव के लोग अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने साधु से आकर पूछा, महात्मन, अब क्या होगा? हम इस संकट से कैसे बचेंगे? साधु ने फिर वही शब्द कहे, विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वह होकर रहेगा। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। गांव के लोग साधु की बातों को सुनकर थोड़ा शांत हुए, लेकिन संकट अभी भी उनके सामने था। अचानक गांव के बाहर एक और खबर आई। उस इलाके में आग लग गई थी जहां साधु का आश्रम पहले था। यह आग इतनी भयंकर थी कि अगर साधु का आश्रम उस समय वहां होता तो साधु की जान खतरे में पड़ जाती। गांव के लोग अब यह समझ चुके थे कि जो कुछ भी हुआ वह साधु के भले के लिए ही हुआ था। उनका आश्रम जलना भी विधि का विधान था जिसने उनकी जान बचाई। वे सभी साधु के पास आकर बोले, महात्मन, अब हमें आपकी बात पूरी तरह समझ में आ गई। वास्तव में विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे वह हमें उस समय कितना भी कठिन या अनुचित क्यों न लगे। साधु ने गांव के लोगों से कहा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें यह समझना चाहिए कि हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ जीवन के हर पल को स्वीकार करना चाहिए। विधि का विधान अर्थात ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है, भले ही हमें उस समय वह समझ में न आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई या संकट आता है, हमें उसे एक परीक्षा के रूप में देखना चाहिए।
हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है और हर घटना के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। साधु की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और विधि के विधान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में चाहे जो भी हो, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। धैर्य और विश्वास। जीवन में धैर्य और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। कठिनाइयां अक्सर हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं और अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ उनका सामना करेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे। परिस्थितियों को स्वीकार करना। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हम हर परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को जरूर बदल सकते हैं। साधु की तरह हमें यह समझना चाहिए कि जो होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होता है। समय के साथ सत्य का प्रकटीकरण। हर घटना का उद्देश्य समय के साथ स्पष्ट होता है। जैसे साधु के आश्रम का जलना उस समय दुखद लग रहा था, लेकिन बाद में वह घटना साधु की जान बचाने के लिए आवश्यक थी। समय के साथ हम समझ पाते हैं कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। कर्तव्य का पालन। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। साधु ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना जारी रखा। वे लोगों को शिक्षा देते रहे और उन्हें ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से विचलित हुए बिना अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। साधु की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, हमें उसे ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य, साहस और विश्वास के साथ कर सकते हैं। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी अनुचित क्यों न लगे, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। जीवन की प्रत्येक चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है और अगर हम उसे समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हम अपनी कठिनाइयों को भी आशीर्वाद के रूप में देख सकते हैं। यही जीवन का सार है। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। हमें केवल उसे स्वीकार करना है, उससे सीखना है और विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है।